जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि प्रभु कलयुग के बारे में बता रहे हैं कैसा है, और आप कलयुग का प्रभाव देख भी रहे हैं। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं, बड़ा होने पर पिता ने मुझे समझाया, मैंने समझा, सुना, विचार किया, पर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन से सब इच्छाएं दूर हो गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लगन लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता मर गए तब मैं जंत्राता भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों को पता था वहाँ वहाँ उनके आश्रम में जाकर सिर नवाता था। उनसे राम जी के गुणों की कथा में पूछता। वे कहते हैं, गरुड़ जी, मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं हरि के गुणगान सुनता फिरता रहता था और शिव जी की कृपा से मेरी सब जगह आबाद गति थी। मेरी तीनों प्रकार धन पुत्र मान की प्रबल इच्छाएं जाती रही। हृदय में यही एक अभिलाषा अत्यंत बड़ी कि श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदों में दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल समझो। जिन मुनि से पूछता वो यही कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है और यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। सगुण ब्रह्म में मेरी प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचनों की शुद्धि करके मेरा मन राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण में नए प्रेम से रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में लोमस ऋषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में शीश नवाया और बहुत सी दीन वचन कहे। हे गरुड़ जी, मेरे नर्मता युक्त वचन सुनकर दयालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे विप्र, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे दया निधान, आप सर्वज्ञ हैं, आप परम चतुर हैं। हे भगवान, सगुण ब्रह्म की आराधना आप मुझसे कहिए। हे गरुड़ जी, तब ऋषि ने राम जी के गुणों की कथाएं आदर के साथ कही और फिर मेरे को ब्रह्म ज्ञान में लीन मुनि मुझे उत्तम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि ब्रह्म अजन्मा है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी है। वह कलाओं से परे, इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित और अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्दोष, नाश रहित, निर्विकार, निसीम तथा सुखों की राशि है। वही ब्रह्म तू है, जल और तरंग की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं। मुनि ने मुझे बहुत भांति से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे मन में नहीं बैठा। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाया और हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना बताइए। राम भक्ति रूपी जल में मेरा मन मछली हो रहा है। चतुर मुनीश्वर, वह उसे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए कि मैं अपने नेत्रों से रघुनाथ जी के दर्शन करूं। श्री अवधपति को नेत्र भरकर देखकर निर्गुण का उपदेश मैं सुनूंगा। मुनि ने बारंबार अनुपम कथा कहकर सगुण मत का खंडन कर निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत का खंडन करके बड़े हट से सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने वाद विवाद किया तो मुनि के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान किए जाने से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई चंदन की लकड़ी को बहुत रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऋषि क्रोध सहित बारंबार ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा। द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध कैसा? द्वैत बुद्धि क्या बिना ज्ञान के हो सकती है? माया के वश में रहने वाला परिच्छन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? जो सबका हितकारी है उसे क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? परद्रोही क्या निर्भय हो सकता है? कामी क्या कलंक से बच सकता है? ब्राह्मण के साथ बुराई करने पर क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? बुरी संगति से क्या किसी को सद्बुद्धि उपजती है? पर स्त्रीगामी का क्या कभी अच्छी गति पा सकता है? परमात्मा के जानने वाले क्या संसार में पड़ सकते हैं? हरि निंदक क्या कभी सुखी हो सकते हैं? नीति के जाने बिना क्या राज्य रह सकता है? हरि गुण गान करने से क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश मिल सकता है? और क्या पाप किए बिना कोई अपयश पा सकता है? हरि भक्ति के समान क्या दूसरा लाभ भी है जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं? हे भाई, संसार में क्या इसके बराबर कोई
और हानि है कि मनुष्य देह पाकर भी राम जी का भजन न किया जाए। चुगली के बराबर क्या दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनेक युक्तियां मन में सोचता था और मुनि का उपदेश आदर से नहीं सुनता था। जब बारंबार मुझे सगुन का खंडन किया और मुनि क्रोध भरे वचन से बोले, हे मूढ़, मैं तुझे उत्तम शिक्षा देता हूँ, उसे तू नहीं मानता, बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है और सत्य वचन का विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। रेसठ, तेरे हृदय में बहुत पक्षपात है, अतः तू इसी समय चांडाल पक्षी हो जा। मुनि का श्राप मैंने अपने सिर चढ़ा लिया और मुझे न डर लगा और न दीनता आई। मैं तुरंत कौवा हो गया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी का स्मरण करके मैं आनंद पूर्वक उठ चला। शिव जी बोले, हे पार्वती, जो राम जी के चरणों के प्रेमी है वे काम, मद और क्रोध से रहित होकर सब संसार को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, फिर वे किसके विरोध करें? काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, ऋषि का इसमें कोई दोष नहीं है। सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी है। कृपा सिंधु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। मन, कर्म और वाणी से मुझको अपना दास जानकर भगवान ने फिर मुनि की बुद्धि पलट दी। ऋषि ने मेरी सहनशीलता देखी और रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास देखा। तब मुनि ने बड़े आश्चर्य के साथ बारंबार पछतावा करके मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक भांति से मेरा संतोष किया, फिर प्रसन्न होकर मुझको राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझको बाल स्वरूप रामचंद्र जी का ध्यान बताया। वह सुंदर सुख देने वाला ध्यान मुझको बहुत ही अच्छा लगा। वह मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने मुझे कुछ समय तक वहाँ रखा और रामचरित्र मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर मुनि सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह गूढ़ और सुंदर रामचरित्र मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें रामचंद्र जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने सब चरित्र तुम्हें सुनाया। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र की भक्ति न हो, उनके आगे यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। मुनि ने बहुत बाती से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने कर कमलों में मेरा शीश स्पर्श करके आनंद पूर्वक आशीर्वाद दिया और अब मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में अटल राम भक्ति होगी। और तब श्री रामचंद्र जी के प्रिय उत्तम गुणों के स्थान अहंकार रहित, काम रूप इच्छा से मृत्यु के अधीन व ज्ञान और वैराग्य के निधान हो जाओ। फिर तुम जिस आश्रम में श्री भगवान का स्मरण करते हुए बसोगे, वहाँ 1 योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी, मतलब माया। काल, क्रम, गुण, दोष, स्वभाव आदि से उत्पन्न दुख तुम्हें कभी नहीं व्यापेगा। श्री राम जी की गुप्त और प्रकट जितनी सुंदर कथाएं जो इतिहास और पुराण में गाई हैं, वे सब तुम बिना परिश्रम ही जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग नित्य नया होगा। तब मन से जो इच्छा करे वही भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं होगा। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश से गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही होगा। यह कर्म, मन और वाणी से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं प्रेम में मगन हो गया और सब संदेह जाता रहा। तब विनती करके मुनि की आज्ञा पाकर उनके चरणों में सिर नवाकर मैं हर्षपूर्वक इस आश्रम में आया। प्रभु के प्रसाद से मैंने दुर्लभ वर पाया। हे पक्षीराज, सुनो, यहाँ बसते मुझे 28 कल्प बीत गए हैं। मैं वहाँ सदा राम गुण किया करता था। चतुर पक्षी उसे आदर से सुनते हैं। श्री राम जी जब जब भक्तों के हित के लिए अयोध्या में शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं आकर अयोध्या में रहता हूँ और बाल लीला देखकर सुख पाता हूँ। फिर गरुड़ जी श्री रामचंद्र जी का बालक रूप अपने हृदय में रखकर अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण मैंने कोय की देह पाई, वह सब कथा मैंने आपको सुनाई है। तात, मैंने आपके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। श्री राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ये काग शरीर मुझे इसी से प्रिय है। इससे रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हुआ। प्रभु के दर्शन पाए, सब संदेह दूर हो गया। मैं भक्ति पक्ष हट करके अड़ा रहा, जिससे महर्षि ने मुझे श्राप दिया। भजन का प्रताप तो देखिए। फिर मैंने दुर्लभ वर पाया। ऐसी भक्ति को जो जानबूझकर छोड़ देते हैं, केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, वे मूर्ख अपने घर की कामधेनु जो छोड़कर दूध के लिए अकोए से वृक्ष खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए। जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख पाते हैं, 60 महासागर को बिना नौका ही अपनी जड़ करनी ऊपर तैर कर
पार करना चाहते हैं। शिव जी बोले, हे भवानी। काकभूषणी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी आनंदित होकर मधुर वाणी से बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे हृदय में संशय, दुख दूर, माया भ्रम नहीं रहा और मैंने आपकी कृपा से पवित्र चरित्र सुने और शांति आई। हे प्रभु, मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ, समझा कर मुझसे कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराणों का कथन है कि ज्ञान के बराबर कुछ दुर्लभ नहीं। वह ज्ञान आपसे लोमस ऋषि ने कहा, हे गोसाई, परंतु आपने भक्ति के बराबर कोई उसका आदर नहीं किया परंतु आपने भक्ति के बराबर उसका आदर नहीं किया। हे दयानिधि प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, सो मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान भुसुंडी जी बोले, ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार जनित दुख को हर लेते हैं तात। इसमें मुनीश्वर कुछ अंतर बतलाते हैं। पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। इसी के साथ आज की कथा को विश्राम यहीं देती हैं और कल बताएंगे कि गरुड़ जी और काकभूषणी जी ज्ञान और भक्ति का भेद कैसे जानेंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।